ओम साई राम। आपका हमारे चैनल श्रीमद् होम रेमेडी में स्वागत है और हम आपको बताएंगे श्री साई सचित्र के 32वें अध्याय के बारे में। और सब कहते हैं कि साई सचित्र के 51 अध्याय जो पढ़ लेते हैं या सुन लेते हैं उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। 32वें अध्याय में गुरु और ईश्वर की खोज के बारे में बताया गया है, उपवास के बारे में और बाबा की सरकार के बारे में बताया गया है। इस अध्याय में हिमाड़ पंथ ने 2 विषयों का वर्णन किया है। किस प्रकार बाबा की अपने गुरु से भेंट हुई और उनके द्वारा ईश्वर दर्शन की प्राप्ति कैसे हुई। फिर श्रीमती गोखले जो 3 दिन तक उपवास कर रही थी, उनको पूर्ण पोली की भोजन कैसे कराई गई। श्री हिमाड़ पंथ वट वृक्ष का उदाहरण देकर इस गोचर संसार के स्वरूप का वर्णन करते हैं। गीता के अनुसार वट वृक्ष की जड़ें ऊपर और शाखाएं नीचे की ओर फैली हुई हैं। इस वृक्ष के गुण पोषक और अंकुर इंद्रियों के भोग्य पदार्थ हैं। जड़ जिनका कारणीभूत कर्म है, इस सृष्टि के मानवों की ओर फैली हुई है। इस वृक्ष की रचना बड़ी ही विचित्र है। न तो इसके आकार, उद्गम और अंत का ही भान होता है और न ही इसके आधार का। इस कठोर जड़ वाले संसार रूपी वृक्ष को नष्ट करने के हेतु किसी बाह्य मार्ग का अवलंबन करना अत्यंत आवश्यक है, ताकि इस असार संसार में आवागमन से मुक्ति प्राप्त हो। इस पथ पर अग्रसर होने के लिए किसी योग्य दिग्दर्शक की नितांत आवश्यकता होती है। चाहे कोई कितना ही विद्वान अथवा वेद का वेदांत में पारंगत क्यों न हो, वो अपने निर्दिष्ट स्थान पर नहीं पहुंच सकता जब तक उसकी सहायता के लिए कोई योग्य पथ प्रदर्शक न मिल जाए, जिसके पद चिन्हों का अनुसरण करने से ही मार्ग में मिलने वाले गड्ढे, खंदकों और हिंसक प्राणियों के भय से मुक्त हुआ जा सकता है। और इस विधि से ही संसार यात्रा सुगम और कुशलतापूर्वक पूर्ण हो सकती है। इस विषय में बाबा का अनुभव जो उन्होंने बतलाया वास्तव में आश्चर्यजनक है। आप उनको विस्तार पूर्वक सुनिए। ये बाबा के जबान से ही कह रहा हूं कि बाबा ने क्या कहा। ये समझ लीजिए बाबा कह रहे हैं, एक समय हम 4 सहयोगी मिलकर धार्मिक और अन्य पुस्तकों का अध्ययन कर रहे थे। इस प्रकार प्रबुद्ध होकर हम लोग ब्रह्म के मूल स्वरूप पर विचार करने लगे। एक ने कहा कि हमें स्वयं की जागृति करनी चाहिए, दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, ये उचित नहीं है। इस पर दूसरे ने कहा कि जिसने मनोनिग्रह कर लिया है वह धन्य है, हमें अपने संकीर्ण विचारों एवं भावनाओं से मुक्त होना चाहिए, क्योंकि संसार में हमारे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। तीसरे ने कहा कि यह संसार सदैव परिवर्तनशील है, केवल निराकार ही शाश्वत है, अतः हमें सत्य और सदैव परिवर्तन, हमें सत्य और असत्य में विवेक करना चाहिए। तब चौथा मतलब स्वयं बाबा ने कहा कि केवल पुस्तकीय ज्ञान से कोई लाभ नहीं है, हमें तो अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए। दृढ़ विश्वास और पूर्ण निष्ठापूर्वक हमें अपना तन, मन, धन और पंच प्रणादि सर्वव्यापक गुरुदेव को अर्पण कर देना चाहिए। गुरु भगवान है, सबका पालनहार है। इस प्रकार वाद विवाद के उपरांत बाबा और उनके 3 सहयोगी वन में ईश्वर की खोज पर निकले। विचार विद्वान बिना किसी से सहायता लिए केवल अपनी स्वतंत्र बुद्धि से ईश्वर की खोज करना चाहते थे। मार्ग में एक बंजारा मिला, जिसने उन लोग से पूछा कि हे सज्जनों, इतने धूप में आप लोग किस ओर प्रस्थान कर रहे हैं। प्रत्युत्तर में इन लोगों ने उत्तर दिया कि वन की ओर। बाबा भी साथ में थे, बाबा ने भी कहा वन की ओर जा रहे हैं। उसने पुनः पूछा, कृपया यह तो बतलाइए कि वन की ओर जाने का उद्देश्य क्या है। बाबा और उनके साथियों ने उसे टाल मटोल वाला उत्तर दे दिया। उन लोगों ने निरुद्देश्य सघन भयानक जंगलों में भटकते देखकर बंजारे को दया आ गई। तब उसने अति विनम्र होकर उन लोगों से निवेदन किया कि आप अपनी गुप्त खोज के हेतु आप मुझे मत बतलाइए, किंतु मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूं कि मध्याह्न के प्रचंड मार्तंड की तीव्र किरणों की उष्णता से आप लोग अधिक कष्ट पा रहे हैं। कृपया यहां पर कुछ विश्राम कर जलपान कर लीजिए। आप लोगों को सुहृदय तथा नम्र होना चाहिए।
बिना पथ प्रदर्शक के इस अपरिचित भयानक वन में भटकने फिरने से कोई लाभ नहीं है। यदि आप लोगों की तीव्र इच्छा ऐसी ही है तो कृपया किसी योग्य पथ प्रदर्शक को साथ में ले लीजिए। उसकी विनम्र प्रार्थना पर ध्यान न देकर ये चारों लोग आगे बढ़ गए। अभी इन लोगों ने, मतलब बाबा भी थे, इन चारों ने विचार किया कि हम स्वयं को अपना लक्ष्य प्राप्त करने में समर्थ हैं, तो फिर हमें किसी के सहारे की क्या आवश्यकता है। जंगल बहुत विशाल और पथहीन था। वृक्ष इतने ऊंचे और घने कि सूर्य की किरणों को भी वहां पहुंच पाना कठिन था। परिणाम यह हुआ कि सब लोग मार्ग भूल गए और बहुत समय तक यहाँ वहां भटकते रहे। भाग्यवश वे लोग उसी स्थान पर पुनः जा पहुंचे जहां से पहले प्रस्थान किए थे। तब वही बंजारा उनको पुनः मिला और कहा, अपने चातुर्य पर विश्वास कर आप लोगों को पथ की विस्मृति हो गई है। प्रत्येक कार्य में, चाहे वो बड़ा हो या छोटा, मार्गदर्शक आवश्यक है। ईश्वर प्रेरणा के अभाव में सत्पुरुषों से भेंट होना संभव नहीं है। भूखे रहकर कोई कार्य पूरा नहीं हो सकता। इसलिए यदि कोई आग्रहपूर्वक भोजन के लिए आमंत्रित करे तो उसे अस्वीकार न करो। भोजन तो भगवान का प्रसाद है, उसे ठुकराना उचित नहीं है। यदि कोई भोजन करने के लिए आग्रह करे तो उसे अपनी सफलता का प्रतीक जानो। इतना कहकर उसने भोजन करने का पुनः अनुरोध किया। फिर भी ये लोग उसका अनुरोध की अपेक्षा कर भोजन करना अस्वीकार कर दिए। उसके सरल और दृढ़ उपदेशों की ओर ध्यान दिए बिना बाबा के 3 साथियों ने आगे प्रस्थान कर दिया। अब तो आप अनुमान करेंगे कि वे लोग कितने अहंकारी थे। बाबा क्षुधा और तृषा से अत्यंत व्याकुल थे। बंजारे के अपूर्व प्रेम ने उन्हें आकर्षित कर लिया। यद्यपि वे लोग अपने को अत्यंत विद्वान समझते थे, परंतु दया एवं कृपा किसे कहते हैं, उससे सर्वथा अनभिज्ञ थे। बंजारा था तो एक शुद्ध, अनपढ़ और गंवार, परंतु उसके हृदय में महान दया थी, जिसने बार बार भोजन के लिए आग्रह किया। जो दूसरों पर निस्वार्थ प्रेम करते हैं, सच में वही महान है। बाबा ने सोचा कि इसका आग्रह स्वीकार कर लेना ज्ञान प्राप्ति के हेतु शुभ आह्वान है, और बाबा ने इसी कारण उसके दिए हुए रूखे सूखे भोजन को आदर और प्रेम पूर्वक स्वीकार कर लिया। क्षुधा निवारण होते ही क्या देखते हैं कि गुरुदेव तुरंत ही समकक्ष प्रकट हो गए और प्रश्न करने लगे कि ये सब क्या हो रहा था। बाबा ने पूरी घटना उन्हें सुना दी। उन्हें आश्वासन दिया कि मैं तुम्हारे हृदय की समस्त इच्छाएं पूर्ण कर दूंगा, परंतु जिसका विश्वास मुझ पर होगा, सफलता केवल उसी को प्राप्त होगी। बाबा के 3 सहयोगी तो उनके वचनों पर अविश्वास कर वहां से चले गए। तब बाबा ने उन्हें आदर सहित प्रणाम किया और उनकी आज्ञा मानना स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात गुरुदेव उन्हें कुएं के समीप ले गए और रस्सी उनके पैर में बांधकर उन्हें कुएं में उल्टा लटका दिया। अब बाबा का सिर नीचे और पैर ऊपर को थे। बाबा का सिर जल से लगभग 3 फुट की ऊंचाई पर था। न वो हाथ से जल को छू सकते थे और न मुंह में ही उसके जा सकने की कोई संभावना थी। इस प्रकार उल्टा लटकर वे न जाने कहां चले गए। लगभग 4-5 घंटे के उपरांत वे लौटे और उन्होंने बाबा को शीघ्र ही कुएं से बाहर निकाला। फिर पूछने लगे कि तुम्हें वहां कैसा अनुभव हो रहा था। तो बाबा ने कहा कि मैं तो परम आनंद का अनुभव कर रहा था। मेरे समान मूर्ख प्राणी भला ऐसे आनंद का वर्णन कैसे कर सकता है। बाबा का उत्तर सुनकर उनके गुरुदेव अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने बाबा को अपने हृदय से लगाकर बहुत सराहना की और बाबा को अपने संग ले लिया। एक चिड़िया अपने बच्चों को जितनी सावधानी से लालन पालन करती है, उसी प्रकार उनके गुरुदेव ने उनका पालन किया। उन्होंने बाबा को अपनी शाला में स्थान दिया। बहुत सुंदर सा शाला था। वहां बाबा अपने माता पिता की उनको विस्मृति हुई। बाबा कह रहे थे, उनके समस्त अन्य आकर्षण दूर हो गए और बाबा सरलतापूर्वक बंधनों से मुक्ति पाई। उन्हें सदा ऐसा ही लगता था कि उनके हृदय से ऐसे ही चिपके रहकर उनकी ओर निहारते रहे। यदि उनकी भव्य मूर्ति बाबा की दृष्टि में न समाती तो कहते हैं बाबा कि मैं अपने को नेत्रहीन होना ही अधिक श्रेयस्कर समझता। ऐसी प्रिय थी वह शाला कि वहां पहुंचकर कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटा। बाबा कहते हैं कि मेरी समस्त निधि, घर संपत्ति, माता पिता या क्या कहूं, वही मेरे सर्वस्व थे। बाबा की इंद्रियां अपने कर्मों को छोड़कर
उनके नेत्रों में केंद्रित हो गई और बाबा के नेत्र उन पर। बाबा के लिए तो गुरु ऐसे हो चुके थे कि दिन रात वो उनके ध्यान में निमग्न रहते थे, उन्हें किसी बात की सुध न थी। इस प्रकार ध्यान और चिंतन करते हुए बाबा का मन और बुद्धि स्थिर हो गया। बाबा सतबद्ध हो गए और उन्हें मानसिक प्रणाम करने लगे। अन्य और भी आध्यात्मिक केंद्र हैं जहाँ एक भिन्न ही दृश्य देखने में आता है। साधक वहां ज्ञान प्राप्त करने को जाता है और द्रव्य और समय का अपव्यय करता है, कठोर परिश्रम भी करता है, परंतु अंत में उसे पश्चाताप ही हाथ लगता है। वहां गुरु अपने गुप्त ज्ञान भंडार का अभिमान प्रदर्शित करते हैं और अपने को निष्कलंक बताते हैं। वे अपनी पवित्रता और शुद्धता का अभिनय तो करते हैं, परंतु उनके अंतःकरण में दया लेश मात्र भी नहीं होती है। वे उपदेश अधिक देते हैं और अपनी कीर्ति की स्वयं ही गुणगान करते हैं, परंतु उनके शब्द हृदय वेदी नहीं होते, इसलिए साधकों को संतोष प्राप्त नहीं होता। जहां तक आत्मदर्शन का प्रसंग है, वे उससे कोसों दूर होते हैं। इस प्रकार के केंद्र साधकों के उपयोगी कैसे सिद्ध हो सकते हैं और उनसे किसी उन्नति की आशा कोई कहां तक कर सकता है। जिन गुरु के श्री चरणों को बाबा ने अभी वर्णन किया है, वे भिन्न प्रकार के ही थे। केवल उनकी कृपा दृष्टि से ही बाबा को स्वतः ही अनुभूति प्राप्त हो गई। ना तो उन्हें कोई प्रयास करना पड़ा और ना कोई विशेष अध्ययन करना पड़ा। बाबा को किसी वस्तु के खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ी, पर प्रत्येक वस्तु उन्हें दिन के प्रकाश के समान उज्जवल दिखाई देने लगी। केवल बाबा के गुरु, वे गुरु ही जानते थे कि किस प्रकार उनके द्वारा कुएं में उन्हें उल्टा लटकाया और उन्होंने परमानंद का कारण सिद्ध हुआ। बाबा के बाकी 3 सहयोगी में से एक महान कर्मकांडी था। किस प्रकार कर्म करना है और उससे अलिप्त रहना है, यह उसे भली भांति ज्ञात था। दूसरा ज्ञानी था जो सदैव ज्ञान के अहंकार में चूर रहता था। तीसरा ईश्वर भक्त था जो कि अन्य भाव से भगवान के शरणागत हो चुका था और उसे ज्ञात था कि ईश्वर ही करता है। जब वे इस प्रकार विचार विनिमय कर रहे थे, तभी ईश्वर के संबंधी प्रश्न उठ पड़ा और वे बिना किसी से सहायता प्राप्त किए अपने स्वतंत्र ज्ञान पर निर्भर रहकर ईश्वर की खोज में निकल पड़े। श्री साईं, जो विवेक और वैराग्य की प्रत्यक्ष मूर्ति थे, उन चारों लोगों में सम्मिलित थे। यहाँ कोई शंका कर सकता था कि जब साईं स्वयं ही ब्रह्म के अवतार थे, तब वे उन लोगों के साथ क्यों सम्मिलित हुए और क्यों उन्होंने ऐसा आचरण किया। स्वयं अवतार होते भी यह दृढ़ धारणा कर कि अन्न ही ब्रह्म है, उन्होंने एक क्षुद्र बंजारे के भोजन को सहर्ष स्वीकार कर लिया तथा बंजारे के भोजन के आग्रह की उपेक्षा करने और बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त करने वाले की क्या दशा होती है, इसका उनके समक्ष एक उदाहरण प्रस्तुत किया। श्रुति का कथन है कि हमें माता पिता और गुरु का आदर सहित पूजन कर धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। ये चित्त शुद्धि के मार्ग है और जब तक चित्त की शुद्धि नहीं होती, तब तक आत्मानुभूति की आशा व्यर्थ है। आत्मा इंद्रियों, मन और बुद्धि के परे है। इस विषय में ज्ञान और तर्क हमारी कोई सहायता नहीं कर सकते। केवल गुरु की कृपा से ही सब कुछ संभव है। धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति अपने प्रयत्न से हो सकती है, परंतु मोक्ष की प्राप्ति तो केवल गुरु कृपा से ही संभव है। श्री साईं के दरबार में तरह तरह के लोगों का दर्शन होता था। देखो तो ज्योतिषी लोग आ रहे हैं, भविष्य का बखान कर रहे हैं। दूसरी ओर राजकुमार, श्रीमान, संपन्न, निर्धन, सन्यासी, योगी, गवैये दर्शनार्थ चले आ रहे हैं। यहाँ तक कि एक अति शुद्र भी दरबार में आता है और प्रणाम करने के पश्चात कहता है कि साईं ही मेरे माँ या बाप है और वे जन्म मृत्यु के चक्र से मेरा छुटकारा कर देंगे। और भी अनेकों तमाशा करने वाले, कीर्तन करने वाले, अंधे, पंगु, नाथपंथी, नतर्क और अन्य मनोरंजन करने वाले दरबार में आते थे, जहां उनको उचित मान सम्मान किया जाता था। और इसी प्रकार उपयुक्त समय पर वो बंजारा भी प्रकट हुआ और जो अभिनय उसे सौंपा गया था, उसने उसको पूर्ण किया। हमारे विचार से कुएं में 4-5 घंटे उल्टे रहना, इसे सामान्य घटना नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई बिरला ही होगा जो इस प्रकार इतने अधिक समय तक रस्सी से लटकाए जाने पर कष्ट का अनुभव न कर परमानंद का अनुभव करे। इसके विपरीत उसे पीड़ा होने की संभावना अधिक है। ऐसा प्रतीत होता है कि समाधि अवस्था का ही यहाँ चित्रण किया गया है। आनंद 2 प्रकार के होते हैं, प्रथम ऐन्द्रिक और दूसरी आध्यात्मिक।
ईश्वर ने हमारी इंद्रियों एवं तन मन की प्रवृत्तियों की रचना ब्रह्ममुखी की है, और जब वे अपने विषय पदार्थों में संलग्न होती है तब हमें इंद्रिय चैतन्यता प्राप्त होती है, जिसके फलस्वरूप हमें सुख या दुख या पृथक या दोनों के सम्मिलित अनुभव होता है, न कि परमानंद का। जब इंद्रियों और मन को उनके विषय पदार्थों से हटाकर अंतर्मुख कर आत्मा पर केंद्रित किया जाता है तब हमें आध्यात्मिक बोध होता है, और उस समय के आनंद के मुख से वर्णन नहीं किया जा सकता। मैं परमानंद में था और उस समय का वर्णन मैं कैसे कर सकता हूं। इन शब्दों से ध्वनित होता है कि गुरु ने उन्हें समाधि अवस्था में रखकर चंचल इंद्रिय और मन रूपी जल से दूर रखा। अभी हम उपवास और श्रीमती गोखले के बारे में बताएंगे। बाबा ने स्वयं कभी उपवास नहीं किया, ना ही उन्होंने दूसरों को करने दिया है। उपवास करने वालों का मन कभी शांत नहीं रहता, तब उन्हें परमार्थ की प्राप्ति कैसे संभव है। प्रथम आत्मा की तृप्ति होना आवश्यक है। भूखे रहकर ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। यदि शरीर में कुछ अन्न की ऊर्जा ना हो तो हम कौन सी आंख से ईश्वर को देखेंगे, किस जिह्वा से उनकी महानता का वर्णन करेंगे और किन कानों से उनका श्रवण करेंगे। सारांश यह है कि जब समस्त इंद्रियों का यथेष्ट खुराक और शांति मिलती है और जब वे बलिष्ठ रहती हैं तभी हम भक्ति और ईश्वर प्राप्ति की अन्य साधनाएं कर सकते हैं। इसलिए ना तो हमें उपवास करना चाहिए और ना अधिक भोजन करना चाहिए। भोजन में संयम रखना शरीर और मन दोनों के लिए उत्तम है। श्री साईं बाबा की एक भक्त थी, श्रीमती काशीबाई कानिटकर। वो एक बार वहां पहुंची बाबा के पास। वो ये दृढ़ निश्चय करके आई थी कि बाबा के श्री चरणों में बैठकर 3 दिन उपवास करूंगी। उनकी शिरडी पहुंचने के एक दिन पूर्व ही बाबा ने दादा केलकर से कहा कि मैं शिमगा के दिन में अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकता हूं। यदि उन्हें भूखा रहना पड़ा तो मेरे यहां होने का लाभ ही क्या है। दूसरे दिन जब वो महिला दादा केलकर के साथ मस्जिद में जाकर बाबा के चरण कमलों के समीप बैठी तो तुरंत बाबा ने कहा, उपवास की आवश्यकता ही क्या है। दादा भट्ट के घर जाकर पूरन पुली तैयार करो, अपने बच्चों को खिलाओ और स्वयं खाओ। वे होली के दिन थे और इस समय श्रीमती केलकर मासिक धर्म में थी। दादा भट्ट के घर में रसोई बनाने के लिए कोई न था और इसलिए बाबा की युक्ति बड़ी सामयिक थी। श्रीमती गोखले ने दादा भट्ट के घर जाकर भोजन तैयार किया और दूसरों को भोजन कराकर स्वयं भी खाया। कितनी सुंदर कथा है और कितनी सुंदर उसकी शिक्षा है। बाबा ने अपने बचपन की कहानी का वर्णन किया है। बाबा कहते हैं कि जब मैं छोटा था तब जीविका उपार्जनार्थ वो बीड़ गांव गए। वहां उन्हें जरी का काम मिल गया और वो पूर्ण लगन से और पूरी उम्मीद से अपना काम करने लगे। उनका काम देखकर सेठ बहुत ही प्रसन्न हुआ। उनके साथ 3 लड़के और भी काम करते थे। पहले का काम 50 रुपए का, दूसरे का 100 रुपए का और तीसरे का 150 रुपए का हुआ और बाबा का काम उन तीनों से दुगना हो गया। तो बाबा की निपुणता देखकर सेठ बहुत ही प्रसन्न हुआ और बाबा को अधिक चाहता था और उनकी प्रशंसा भी करता रहता था। उसने बाबा को एक पूरी पोशाक प्रदान की जिसमें सिर के लिए एक पगड़ी और शरीर के लिए एक शेला भी था। बाबा के पास वो पोशाक वैसी ही रखी रही। उन्हें सोचा कि जो कुछ मनुष्य निर्मित है वह नाशवान और अपूर्ण है, परंतु जो कुछ मेरी सरकार द्वारा प्राप्त होगा वही अंत तक रहेगा। किसी भी मनुष्य के उपहार की उससे समानता संभव नहीं है। बाबा की सरकार कहते हैं कि ले जाओ। लोग मेरे पास आकर कहते हैं मुझे दो मुझे दो, परंतु जो कुछ मैं कहता हूं उसके अर्थ पर कोई ध्यान देने का प्रयत्न नहीं करता है। मेरी सरकार का खजाना मतलब आध्यात्मिक भंडार भरपूर है और वो बह रहा है। बाबा कहते हैं खुद कर गाड़ी में भरकर ले जाओ। जो सच्ची मां का लाल होगा उसे स्वयं भरना चाहिए। बाबा तो फकीर थे, फकीर की कला, बाबा के भगवान की लीला और बाबा की सरकार का बर्ताव सर्वथा अद्वितीय है। बाबा कहते हैं कि मेरा क्या, यह शरीर मिट्टी में मिलकर सारे भूमंडल में व्याप्त हो जाएगा, फिर यह अवसर कभी प्राप्त नहीं होगा। बाबा कहते हैं कि मैं चाहे कहीं जाता हूं या कहीं बैठता हूं, परंतु माया फिर भी मुझे कष्ट पहुंचाती है। इतना होने पर भी बाबा कहते हैं कि मैं अपने भक्तों के कल्याणार्थ सदैव उत्सुक ही रहता हूं।
जो कुछ भी कोई करता है एक दिन उसका फल उसको अवश्य प्राप्त होगा, और जो मेरे इन वचनों को याद रखेगा उसे मौलिक आनंद की प्राप्ति होगी। तो धन्यवाद। हमने 32वां अध्याय समाप्त किया, और हम चाहते हैं कि आप हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि जो चीज़ हमसे आप तक पहुंची है वही आपके द्वारा दूसरों तक पहुंचे, ताकि दूसरों को फायदा हो। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।